हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन। मैथ्यू का स्कूल का आखिरी साल है और उसका जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया है, लेकिन वो वहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सका, इसलिए वो स्कॉलरशिप के लिए स्पीच तैयार करता है। उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब डैनियल उसकी साइड वाले घर में रहने आती है। मैथ्यू अपने रूम से उसको कपड़े उतारते हुए देख रहा होता है और तभी वो उसको देख लेती है। मैथ्यू एकदम से नीचे झुक जाता है, तभी डैनियल उसके घर आ जाती है। फिर उसके पापा उसको नीचे बुलाते हैं। मैथ्यू बहुत डर जाता है। उसके पापा पूछते हैं कि तुम ऊपर क्या कर रहे थे। वो उसको बताते हैं कि डैनियल यहाँ पर नहीं आई है और उसको शहर दिखाने के लिए कहते हैं, और वो दोनों डैनियल की कार में घूमने जाते हैं। और डैनियल उससे पूछती है कि तुमने जो देखा तुम्हें वो अच्छा लगा। मैथ्यू उससे माफी मांगता है। फिर वो बीच सड़क पर मैथ्यू के कपड़े उतरवाती है। उसके बाद वो कैफे जाते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। अगले दिन डैनियल मैथ्यू की क्लास के बाहर आती है और वो दोनों क्लास बंक करके घूमने जाते हैं। रात को डैनियल मैथ्यू को चोरी से एक स्विमिंग पूल पर लेकर जाती है। वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं, तभी मैथ्यू देखता है कि वो घर उसके प्रिंसिपल का है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मैथ्यू के एक फ्रेंड के घर जाते हैं। वहाँ से फिर वो चारों पार्टी में जाते हैं। उसके क्लासमेट्स डैनियल पर लाइन मारने की सोचते हैं और मैथ्यू को डैनियल से अलग करने की कोशिश करते हैं और उसको पार्टी से निकाल देते हैं। मैथ्यू हिम्मत करके डैनियल के पास जाता है और उससे किस करता है। मैथ्यू अगले दिन बहुत खुश होता है और उसी दिन अचानक से उसकी दुनिया हिल जाती है जब उसका दोस्त एलाई उसे डैनियल की एक पॉर्न क्लिप दिखाता है। फिर एलाई कहता है कि डैनियल को रूम पर ले जा, पर मैथ्यू गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उससे अब कभी नहीं मिलूंगा। एलाई कहता है कि मेरे लिए ले जा। अब मैथ्यू उसको पहले की तरह नहीं देख रहा था। एलाई की सलाह पर मैथ्यू डैनियल को रूम में ले जाता है। वो डैनियल को दारू पिलाता है ताकि उसके अंदर का पोर्न स्टार बाहर आ सके। हालांकि डैनियल समझ जाती है कि मैथ्यू को उसके बारे में सब पता चल गया है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रिश्ता खत्म कर देती है। अगले दिन मैथ्यू डैनियल के घर माफी मांगने जाता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब पहले की तरह हो जाए। तभी वो वहाँ कैली को देखता है जो कि एक प्रोड्यूसर है। फिर डैनियल कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो तीनों स्ट्रिक्ट क्लब जाते हैं। मैथ्यू पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तो डैनियल बताती है कि वो दोनों एक साथ में काम करते थे। फिर कैली बताता है कि वो दोनों पहले साथ में थे। अगले दिन मैथ्यू कैली को उसके स्कूल के बाहर देखता है। वो उसकी क्लास की लड़कियों के साथ बात कर रहा होता है। फिर कैली उन लड़कियों से मैथ्यू और उसके दोस्तों की तारीफ करता है। वो लड़कियां कैली को उनकी फोटो खींचने के लिए कहती हैं, लेकिन कैली उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर कैली कहता है कि इन लड़कियों की तो फुटबॉल वाले लड़कों के साथ वीडियो बननी चाहिए। फिर मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है और कैली को एज अ स्टूडेंट एडवाइजर इंट्रोड्यूस करवाता है। वो देखता है कि कैली कितनी आसानी से किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लेता है। डैनियल को लगता है कि वो अपने अतीत से कभी नहीं बच पाएगी, इसलिए वो कैली के साथ वापस चली जाती है। मैथ्यू अपने दोस्तों को कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं वो सब नहीं करता तो वो शायद आज यहाँ होती। उसको रूम पर ले जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर मैथ्यू का दोस्त कहता है कि अब वो जा चुकी है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते, पर फिर वो तीनों भी डैनियल के घर की ओर निकलते हैं। मैथ्यू वहाँ डैनियल को देखता है पर वो बहुत उदास होती है। वो उससे माफी मांगता है पर वो वहाँ से चली जाती है। डैनियल फिर ह्यूगो से मिलती है। ह्यूगो उसके साथ काम करने के लिए उसे ऑफर देता है। तभी कैली मैथ्यू को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैथ्यू कैली को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डैनियल यहाँ पर रहना चाहती है, पर डैनियल मैथ्यू को कहती है कि तुम प्लीज घर वापस चले जाओ। कैली मैथ्यू को धमकाता है कि तुम डैनियल का दिमाग मत भरो। अब रात के 2 बज चुके हैं और कल मैथ्यू का स्कॉलरशिप डिनर भी है। एक लड़की मैथ्यू के दोस्तों से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो वो झूठ कह देते हैं कि हम दोनों डायरेक्टर हैं और उस लड़की को मूवी में लेने के लिए हाँ कह देते हैं। तभी एक आदमी बताता है कि ये दोनों डायरेक्टर नहीं है, ये दोनों तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। फिर उस लड़की का बॉयफ्रेंड उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। उसके बाद मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो
और उसको उसकी बनाई हुई एक ड्राइंग देता है और चला जाता है। ये वही ड्राइंग होती है जो डैनियल ने कैफे में बनाई होती है। अगले दिन डैनियल वापस आ जाती है और मैथ्यू को स्कूल छोड़ने जाती है। फिर मैथ्यू डैनियल से प्रोम में जाने के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। आज रात मैथ्यू को स्पीच देनी होती है और वो बहुत नर्वस होता है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगा। तभी मैथ्यू देखता है कि क्लास के दरवाजे पर कैली खड़ा होता है। कैली बहुत गुस्से में होता है। कैली मैथ्यू को स्कूल से जबरदस्ती ले जाता है। कैली मैथ्यू को कहता है कि तेरी वजह से मुझे $30,000 का नुकसान हो गया है। फिर मैथ्यू कहता है कि वो धीरे धीरे दे देगा, पर कैली उसकी बहुत पिटाई करता है और उसे ड्रग्स दे देता है। कैली मैथ्यू को कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें ह्यूगो के घर जाकर उसका अवार्ड चुराना होगा। मैथ्यू ह्यूगो के अवार्ड चुराने के लिए जाता है, पर दूसरी तरफ कैली पुलिस को कॉल कर देता है और अब मैथ्यू के पीछे पुलिस पड़ जाती है। फिर मैथ्यू कॉल करके अपने दोस्तों को बुलाता है, पर मैथ्यू अभी नशे में है। मैथ्यू नशे में स्कॉलरशिप डिनर में चला जाता है। वो नशे में बहुत सी उल्टी हरकतें करता है। इसी बीच वो अपनी क्लासमेट को भी किस कर देता है। नशे में वो बहुत अच्छी स्पीच बोलता है, पर खेद उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगले दिन मैथ्यू बैंक जाता है और उसको वहाँ पर पता चलता है कि कैली उसका स्टूडेंट एडवाइजर बनकर आया था और उसके $25,000 ले गया है। वो पैसे मैथ्यू ने एक कैम्बोडियन स्टूडेंट को यूएसए में पढ़ाने के लिए इकट्ठे किए थे। डैनियल और मैथ्यू पैसे इकट्ठे करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डैनियल अपनी 2 पॉर्न स्टार दोस्तों को बुलाती है। फिर मैथ्यू और डैनियल ह्यूगो के घर जाकर उससे माफी मांगते हैं और स्कूल में एक वीडियो बनाने का प्लान करते हैं। अब आज पॉर्न नाइट है और इलाई और क्लेट्स पॉर्न स्टार के साथ प्रोम पर जाते हैं। मैथ्यू के क्लासमेट उन सबको देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उसके क्लासमेट मैथ्यू से बात करने आते हैं। वो मैथ्यू से पूछते हैं कि क्या वो पॉर्न स्टार हैं और मैथ्यू कहता है कि हाँ। वो कहते हैं क्या हम उनसे मिल सकते हैं। फिर मैथ्यू उनसे पूछता है कि क्या तुम मूवी में आना चाहोगे और वो तीनों हाँ कर देते हैं, पर मैथ्यू एक को मना कर देता है। उसके बाद मैथ्यू डैनियल के साथ डांस करता है। उस क्लिप का जो मेन सीन होता है, उनके क्लासमेट वो सीन नहीं कर पाते और अब उनके पास ऐसा कोई नहीं होता जो उस सीन को कर सकता है। तब मैथ्यू कहता है कि सीन को मैं करूंगा और फिर वो चेंज करने चला जाता है। वो शूट करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं और वो उन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब मैथ्यू सोच रहा था। फिर मैथ्यू ये सब करने के लिए मना कर देता है, पर तभी क्लाइट्स ये करने के लिए मान जाता है। अब शूट पूरा हो चुका है। फिर वो सब घर चले जाते हैं। डैनियल और मैथ्यू पहली बार सेक्स करते हैं। अगली सुबह इलाई मैथ्यू को फोन करता है और बताता है कि प्रोम नाइट वाली टेप चोरी हो गई है। इलाई बहुत घबरा जाता है। फिर मैथ्यू जब घर के अंदर जाकर देखता है तो वो वहाँ पर उसके पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल और कैली को भी बैठा देखता है। वो टेप कैली ने चुराई होती है। कैली ह्यूगो से अकेले में बात करता है। कैली मैथ्यू से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। फिर मैथ्यू कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, ह्यूगो करेगा अब जो करेगा। वो उसको बताता है कि ह्यूगो उसका 50-50 का पार्टनर है। कैली कहता है तो फिर तुम्हारा हाफ मेरा। फिर कैली कहता है कि मैं ये टेप तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा। तो फिर मैथ्यू कहता है दिखा दो। फिर जब वो टेप दिखाता है तो हमें पता चलता है कि वो सेक्स एजुकेशन है। ये देखकर कैली हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल खुश हो जाते हैं। फिर मैथ्यू हमें बताता है कि वो हमेशा याद रखेगा अपने दोनों दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने स्टूडेंट एडवाइजर को, उसका मतलब होता है कैली को, सैम नाम को, इलाई की हरकतों को, क्लाइट्स के उस मूवी में सीन को और हाँ डैनियल को। तो दोस्तों ये थी द गर्ल नेक्स्ट डोर की कहानी। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।